जय हिंद सर। जय हिंद। सर, जैसा कि मैं पढ़ते आया हूँ और सुनते आया हूँ और देखते भी आया हूँ कि जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे तब भी आपने मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर रहे देवेन भारती के खिलाफ शिकायतें की हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मेरी मालूमात के हिसाब से जब मैं 2015 में शिवड़ी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन था, उस समय मैंने शिवड़ी पुलिस स्टेशन वहाँ पर मैंने लैंड माफिया प्लस गुटखा माफिया, ऑक्ट्राई माफिया, तेल माफिया, इन लोगों के ऊपर और जो वहाँ संगठित तरह से जो गुनाह करते थे उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू की जब, तो उनके लोग देवेन भारती के प्रतिनिधि के स्वरूप में मेरे पास में आकर बार बार देवेन भारती जी का नाम लेकर मुझे गलत काम करने के लिए कहा करते थे, लेकिन मैंने उनके किसी काम को उससे सुना नहीं। लिहाजा देवेन भारती जी ने उस समय के हमारे डीसीपी पोर्ट जोन श्री किरण चौहान, इनके थ्रू मुझ पर प्रेशर बढ़ाना चालू किया। फिर भी मैंने उनके गलत किसी भी आदेश को नहीं सुना, उल्टा मैंने लिखित स्वरूप में उसको मानने से अमान्य किया हुआ है। उसी तरह का एक जो प्रकरण है कि एक मर्डर का आरोपी जिसने मर्डर में जिसका नाम है, एफआईआर में नाम है, उसका फोन नंबर, उसका आइडेंटिटी उस पर, उसको पुलिस में पकड़ के लाया जाने के बाद देवेन भारती जी ने उसको छोड़ने के लिए ईडी से चोटी तक का जोर लगाया। जब मैंने नहीं सुना तो उन्होंने किरण चौहान को पुलिस स्टेशन में भेजकर किरण चौहान, डीसीपी किरण चौहान के हाथों से उसको छुड़वाया। दूसरा उदाहरण, याकूब मेमन, बम ब्लास्ट, मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी याकूब मेमन को जिस दिन फांसी दी जा रही थी, उस समय हमारे शिवड़ी पुलिस स्टेशन में 2 टेम्पो, एक्सप्लोजिव के टेम्पो इलीगली वहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा था उनका, उसको मैंने डिटेन किया हुआ था। उस टेम्पो को भी उन्होंने श्री किरण चौहान जी को बोलकर छोड़ने को लगाया। बाद में उसके ऊपर जब मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया तो उसके ऊपर सीधा क्लियर कर लिखा गया कि नो नीड टू रजिस्टर ऑफेंस। अरे भाई, जब कोई एक्सप्लोजिव रूल्स के वायलेशंस होते हैं तो वो एक्सप्लोजिव एक्ट के सेक्शन 9 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होना बंधनकारक है। परंतु नहीं, इस तरह के जो उनके कार्य थे, इस तरह के उनके जो काम थे, उस समय काफी व्यथित हुआ था। इसलिए मैंने उस समय के सीपी जावेद अहमद, श्री दत्ता पड़सलगी के साथ उनके पास में उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात करके उनको इस बारे में मैंने लिखित शिकायत की थी, जिस पर कि दत्ता पड़सलगी साहब ने कम से कम इंक्वायरी के आदेश दिए थे और संजय सक्सेना जी ने उस पर इंक्वायरी की थी। लेकिन संजय सक्सेना ने भी मेरे सारे मुद्दों को सही मानते हुए भी किरण चौहान और देवेन भारती इन पर कोई भी कार्रवाई करने से वो इतराते रहे और खुद को बचाते रहे। और हुआ क्या, आज दिन तक वो प्रकरण वैसे ही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उसमें देवेन भारती का सहभाग था। पहले विजय पलांडे, सलीम महाराज, अब एजाज लकड़ावाला जैसे क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स ने यह एक्सेप्ट किया है कि देवेन भारती अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं। इवन वे एक तरह से अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स हैं। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो राइटिंग में कर रहा हूँ, पुरावे से कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंसेस है। क्रिमिनल्स को छोड़ देना, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना, इलीगल एक्सप्लोजिव का ट्रांसपोर्टेशन को रुकवाना, कई ऐसी चीजें हैं। क्या क्या लिखा हूं, क्या क्या बताऊं। और ये जो एजाज लकड़ा वाला हुए, सलीम महाराज हुए, सब इन्हीं के गुर्गे हैं। आज उनके पैसे के लेन देन की वजह से, या उनको जब अरेस्ट बरवे साहब ने उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उसको छुड़ाने का इन्होंने प्रॉमिस किया और नहीं छुड़ा सक रहे, इसलिए आपस में उन्होंने विवाद हुआ। तब जाके ये लोग उसके बारे में बता रहे हैं, एजाज लकड़ा वाला और ये लोग। और सच है, क्योंकि वो जो कोरोबरेटिव स्टेट उसके जो देखेंगे आप, सर्कमटेंशियल एविडेंसेस, कोरोबरेटिव स्टेटमेंट जो है सब उसके देखेंगे तो उसे क्लियर कर मालूम पड़ता है कि देवेन भारती का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जब संजय बर्वे जी पुलिस कमिश्नर थे और अब संजय पांडे जी ऑन ड्यूटी डीजी हैं, दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने होम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी है कि देवेन भारती अंडरवर्ल्ड के सदस्य हैं। ये मुंबई के लिए, मुंबई शहर के लिए, मुंबई पुलिस फोर्स के लिए घातक हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। हाँ, इन्होंने 26/2/2020 को बर्वे जी ने एक रिपोर्ट भेजा है, संजय बर्वे जी ने, जिसमें उन्होंने ऐसा उल्लेख किया हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ वो पूरी इंक्वायरी करने के बाद, जांच करने के बाद भी इस नतीजे पे पहुंचते हैं
कि देवेंद्र भारती मुंबई शहर ही नहीं, मुंबई वासियों के लिए भी और मुंबई पुलिस दल के लिए भी घातक है। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ चौकसी या इंक्वायरी रिपोर्ट भेजने से काम नहीं चलता है। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था, देवेंद्र भारती के ऊपर ऑफेंस रजिस्टर करना चाहिए था। और जिस तरह से एजाज लकड़ावाले के स्टेटमेंट पे उन्होंने इन पर तारिक परवीन और सलीम महाराज पे कार्रवाई की मौका के तहत, देवेंद्र भारती में भी कार्रवाई करना चाहिए था। बाद में अगर जो कुछ पता चलता है कि भाई इंक्वायरी में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कार्रवाई तो करो। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया, खुद को बचाते रहे, क्योंकि आईपीएस को बचाता है। उसके बाद संजय पांडे जी ने जब बीच में अभी इंक्वायरी की, चौकसी उनके पास में जांच आई, तो उन्होंने तलोजा जेल में जाकर एजाज लकड़ावाला का स्टेटमेंट लिया। उसमें भी उसने यही कहा जो वीडियो में आपने दिखाया है, आपके एवीआई पोर्टल में आप जो अकेला जी आपने जो दिखाया वही चीज उसमें उन्हें बताया हुआ है। और उसके तहत संजय पांडे जी ने भी उनके अगेंस्ट में ऑफेंस रजिस्टर करो इस तरह के रिपोर्ट्स भेजे हुए। उसके बाद ये सेम जब कस्टडी थाना पुलिस ने, थाना के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने लिया, वहां भी उसने यही कहा है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी रिपोर्ट को दबाने के लिए मुंबई के एक एडिशनल सीपी दर्जे के अधिकारी वहां पर गए थे उसको दबाने के लिए। वो क्या हुआ, वो रिपोर्ट दबी या नहीं दबी, ये तो आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन एक एडिशनल सीपी दर्जे के अधिकारी ने जाके उसको दबाने की कोशिश भी की। लेकिन सरकार इतनी बेरुखी क्यों हो रही है देवेंद्र भारती के प्रति, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार अभी देखिए, ये काफी दिनों का कचरा है, आज एक दिन का नहीं है। कम से कम ये जो गृह मंत्री जी हैं अनिल देशमुख जी, ये इंक्वायरी तो करवा रहे हैं। मैं उनसे खुद मिला था और वो पहले अधिकारी हैं, मतलब मंत्री थे जिन्होंने की मेरी पूरी बातें सुनी और उसके ऊपर संजय पांडे जी को इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिए। और जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, सब होने के बाद में जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दो डीजी लेवल के अधिकारी उस पर रिमार्क दे रहे हैं। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि श्री अनिल देशमुख जी ये काम जरूर करेंगे। आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, आप पुलिस विभाग से कचरा साफ करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ आपका ही कोई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी अथवा मीडिया का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिला। नहीं, कचरा साफ पूरा मैं नहीं कर सकता, मेरी ताकत नहीं है। लेकिन जो मेरे सामने आ रहा है, जो प्रकरण मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे हाथ के नीचे से गए हैं, वहां पे मैंने पूरा ऑब्जेक्शन लिया है। फिर चाहे वो किरण चौहान हो या अंबिका मैडम हो, एन अंबिका, या फिर देवेंद्र भारती जी, इनके बारे में जो मुझे गलत मिला है और जहां चाहे इन्होंने प्रेशर करके मुझसे गलत करने की कोशिश की, वहां हर जगह मैंने उनका विरोध किया है और करते रहूंगा। रही बात जो पुलिस वालों की सपोर्ट की, तो बहुतांश यानी सब मेरे संपर्क में हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, लेकिन देवेंद्र भारती के दहशत की वजह से वे खुलकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन संपर्क में पूरे हैं। और रही बात जो आप पत्रकारों की कह रहे हैं, तो कुछ पत्रकार होते हैं जो प्रेस नोट के ऊपर ही अपनी पत्रकारिता चलाते रहते हैं, और उनके कुछ लोगों के जो कृपा पात्र हैं देवेंद्र भारती जी, या उनसे वे लाभान्वित हैं, ऐसे पत्रकार लोग की क्या हिम्मत होगी कि जो उनके बारे में कुछ लिख सकें। आपने अभी कहा कि देवेंद्र भारती की दहशत है, तो आपको उनकी दहशत से फर्क नहीं पड़ता, आप उनसे नहीं डरते, और ये लड़ाई आप कहाँ तक ले जाएंगे? नहीं, ये लड़ाई बड़ाई नहीं है, ये सच को मैं लोगों के सामने तक रखना चाहता हूँ। कोई लड़ाई बड़ाई नहीं, मेरी देवेंद्र भारती से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हाँ, देवेंद्र भारती ने जहाँ गलत किया है, जो उनके पास उनके अगेंस्ट में जो गलत है, मैं उनके सबके सामने रख रहा हूँ। मेरी कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है। हाँ, देवेंद्र भारती से रही डर की बात, जो डरते होंगे डरे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं देवेंद्र भारती जी को, खासकर देवेंद्र भारती जी को बताना चाहता हूँ, और उन पत्रकार और उन पुलिस वालों और पब्लिक को, कि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ उजाले के अनुपस्थिति की वजह से फल फूल रहा होता है। और देवेंद्र भारती जी, इस तरह से अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसके फल जरूर भोगने पड़ेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।